नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम बात करेंगे 2020 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो आइए हम देखते हैं इंटर का 2020 का पेपर किस प्रकार आया था, कौन कौन से भाग में बांटा था, कितने भाग थे और कितने भाग करने थे, कितने नंबर का आया था, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आया था। आइए चर्चा करते हैं। ये हमारा भौतिक विज्ञान 2020 का पेपर मेरा स्वयं का पेपर है। ये 340 से कोड है इसका। इसमें प्रारंभ में 15 मिनट दिए गए थे इसमें विद्यार्थी को प्रश्न के लिए। इसका समय था 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और पूर्णांक इसका 70 नंबर का है। 70 नंबर का पेपर आता है। 2020 का भी 70 नंबर का आया था। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रपत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड वा, खंड शा, खंड दा तथा खंड या। खंड आ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड वा अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। उसके खंड शा लघु उत्तरीय 1 प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड दा लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड या वृत्तीय उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। मतलब अथवा में प्रश्न दिए होंगे, इसमें सिर्फ एक ही करना होगा। 2 प्रश्न दिए होंगे, इसमें से एक करना होगा। तो ये थी पेपर के बारे में जानकारी। और ये देखते हैं पेपर कैसा आया और कौन कौन से प्रश्न आए थे 2020 में। तो चलते हैं। ये खंड आ है, सेक्शन ए। इसमें प्रश्न आए थे का है विद्युतशीलता का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें से एक विकल्प सही है, जो लगाना होगा आपको। ये 1 नंबर का है। प्रश्न प्रश्न 1 का खा है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर इनवर्स है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे। 6 टेस्ला, 2 × 10⁻⁸ टेस्ला, या तीसरा ऑप्शन है 2 × 10⁻10 टेस्ला, और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁻8 टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न है ग स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर सेकंड। घ प्रश्न है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, या 2.5 दिन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बात सेक्शन ए का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डा वाला है। द्रव तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है द्रव पर, वेग पर, संवेग, आवेग पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वाला। एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी है। पहला ऑप्शन है -3 मीटर, दूसरा ऑप्शन है +4 मीटर, तीसरा है -12 मीटर, और चौथा है +12 मीटर। 1 नंबर का प्रश्न ये है। ये सेक्शन ए के प्रश्न थे। ये 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का प्रत्येक करना अनिवार्य है। तो अब ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है या
इंग्लिश में करना चाहता है तो उसे कर सकता है। उसके बाद ये खंड हुआ या सेक्शन भी दिया है, उसमें कितने प्रश्न दिए हैं आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो दूसरे का कहा है आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, 1 नंबर का आया है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, 1 नंबर का आया ये। उसके बाद यह है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का ये भी आया। उसके बाद है फोटो डायोड क्या है, 1 नंबर का प्रश्न आया है ये। उसके बाद ये नेक्स्ट अड़ा वाला क्वेश्चन है 10 pF का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है, 1 नंबर पर प्रश्न आया है। तो खंड खा या सेक्शन बी में भी 6 प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न आए थे कि इसका इंग्लिश में दिए हैं प्रश्न, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी या खंड सा के प्रश्न हैं इस प्रकार आए। खंड सा के जो प्रश्न दिए हैं वो 2 नंबर के दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो नॉर गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी दिखाइए। उसके बाद खंड खा है, खंड सा का खा तीसरे का खा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षेत्रीय घटक की गणना कीजिए, ये 2 नंबर में आया है। अब नेक्स्ट ग वाला है निम्न संयोजक में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए है, बी है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दिए हैं, तो इसका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। घा वाला प्रश्न है किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाएं, तो ये 2 नंबर का ये सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता होती है 2n sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये घा वाला प्रश्न अथवा में दिया है परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। ये परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, तो इसमें से सिर्फ एक ही करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा खंड दा या सेक्शन डी। इसमें कितने प्रश्न आए और कौन से कितने नंबर का आए देखते हैं। चौथे का कहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइए। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए, 3 नंबर का आया है। नेक्स्ट प्रश्न भी 3 नंबर का आया है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ग वाला जो प्रश्न है एक लंबे सीधे तार में 20.0 एम्पियर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2.0 मीटर प्रति सेकंड वेग से तार से 10.0 सेंटीमीटर दूर पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए, ये भी 3 नंबर का आया है। उसके घा वाला प्रश्न है समस्थानिक एवं संभारिक का अर्थ समझाइए। निम्न
नाविकों में समस्थानिक एवं संभारिक को वर्गीकृत कीजिए। तो ये नाविक दिए हैं C612, 6C12, 6C13, 6C14, 7C14। तो समस्थानिक संभारिक दिए हैं, इनमें से पहचानना आपका। उसके बाद ड वाला है, डी ब्रोगली सिद्धांत से क्या समझते हैं? डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा? ये भी 3 नंबर का आया है। इसमें कोई भी प्रश्न अथवा में नहीं दिया है। खंड दा या सेक्शन 4 के जो कोई प्रश्न है 2 भागों में दिए हैं, 4 और 5। तो 4 में कोई कहते हैं अथवा में दिया था, 5 की बात करते हैं। 5 में कुछ आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। खंड का है 5 का खा है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल 0.22 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। उसके बाद ये भी 3 नंबर में आया है। प्रश्न संख्या 5 का गा है, सिद्ध कीजिए कि किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरक L बराबर म्यू नॉट N का स्क्वायर AL, जहाँ L परिनालिका की लंबाई, A परिच्छेद क्षेत्रफल तथा N इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो ये 3 नंबर में। इसका अथवा में भी दिया है। अथवा में ये है, अनुनाद अवस्था में श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? 100 mH प्रेरक का एक प्रेरक श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, एक परिवर्ती संधारित्र तथा 2.0 किलोहर्ट्ज़ के प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जुड़ा है। धारिता का मान क्या होना चाहिए जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके? 3 नंबर में प्रश्न आया है। अथवा में प्रश्न दिए हैं, इसमें से हमें एक ही करना होगा। उसके बाद घाव वाला प्रश्न आया है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 5 का अड़ा वाला प्रश्न है, एक धातु का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें इस धातु पर गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। 3 नंबर का आया है। इसके बाद एक सेक्शन है। अब बात करते हैं लास्ट खंड या की या सेक्शन ई की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब खंड ई में कितने प्रश्न आए हैं, सेक्शन ई में कितने प्रश्न आए हैं और कौन कौन से अथवा में दिए, तो आइए बात करते हैं कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आया है। तो है ये 6ठा प्रश्न दिया है, यंग के वित्तीकरण प्रयोग में 2 समांतर स्लेटों के बीच की दूरी d और स्लेटों से पर्दे की दूरी d है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे पर एक दीप फ्रिज के लिए केंद्रीय फ्रिज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यंग के ये वित्तीकरण से प्रश्न आया है प्रकाश वाले से। वित्तीकरण और विवर्तन 2 घटनाएं होती हैं, उसमें वित्तीकरण से यह प्रश्न आया है। फ्रिंजों के बारे में बताइए, मतलब इसमें बात कीजिए कि व्यंजक हमें प्राप्त करना होगा। अथवा में प्रश्न दिया है, प्रकाश की एक किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कब हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न दिए हैं अथवा में, तो एक प्रश्न हमें करना होगा इनमें से, ठीक है। और आपको बता दें कि फिजिक्स में प्रकाश वाली जो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से प्रश्न आते हैं, कम से कम 10 से 12 नंबर का प्रश्न उसमें आ जाता है। और ये यंग वित्तीकरण और विवर्तन में से
हमेशा कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो आप प्रकाश वाली यूनिट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से अधिकांशतः प्रश्न आते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात नहीं, अभी ये प्रश्न रह गया था, आगे प्रश्न दिया है कि प्रकाश की एक किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कब हो सकता है। इसके आगे प्रश्न दिया है यही कि एक द्विअवतल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के कांच का बना है। इसके प्रत्येक दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब हवा में रखा हो तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डुबाया गया है। ये लेंस की क्षमताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर 1.5, द्विअवतल लेंस का अपवर्तनांक जो दिया है। उसके बाद हमें वक्रता त्रिज्याएं आर का मान दिया है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आर बराबर होता है f/2 के। ठीक है, लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की हमें क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि लेंस की क्षमता को कहते हैं, और यहाँ पर यह अपवर्तनांक दिया है 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डुबाया गया। द्रव का अपवर्तनांक है, एक द्विअवतल लेंस कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है, जी ग्लास, और ये द्रव लिक्विड का अपवर्तनांक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7वां है, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा बामर श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। EN बराबर होता है -के 13.6/n²। ये 5 नंबर में प्रश्न आया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाना है इसमें। उसके बाद है अथवा प्रश्न दिया, नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन में कठिनाइयाँ बताइए। एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर 6 कार्बन 12 नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है, बराबर है 4.002604 AMU। उसके बाद 6C12 नाभिक का द्रव्यमान बराबर है 12.000000 AMU। ये 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें से हमें एक करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न दिया है। नेक्स्ट ये प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिरक्त दोनों जुड़े हैं। बाँटहीन धारा का अर्थ समझाइए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में चौक कुंडली के प्रयोग से ऊर्जा क्षय काफ़ी कम हो जाता है। और अथवा में दिया है। उसके बाद नीचे दिए गए परिपथ के में मान ज्ञात कीजिए। धारितीय प्रतिघात, प्रेरकतीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच का अंतर, परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है। और उसके बाद ये एक 7 दिया है, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। ये वोल्ट दिया है, वोल्ट दिया है 200 साइन 100t। उसके बाद ये मान दिया, ये मान दिया, ये मान दिया। हमें इनको सूत्र में लगाकर इसका आंसर निकालना है। तो ये 5 नंबर में प्रश्न दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9। इसमें PN संधि के लिए राशि स्तर तथा रोधिका विभव की व्याख्या कीजिए। PN संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। उसके अथवा में है नामांकित परिपथ आरेख से ट्रांजिस्टर का दोलित्र के
रूप में उपयोग कीजिए। ये नवा प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। उसके बाद ये लास्ट में कुछ नियतांक दिए होते हैं, भौतिक नियतांक पेपर में जो काम आते हैं पेपर में। ऐसे इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। उसके वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम उसका। उसके बाद है u0/4 पाई बराबर होता है 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर इसका। उसके बाद है प्लैंक नियतांक h बराबर होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। उसके बाद एक AMU बराबर होता है 9.31 MeV। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहीं पेपर समाप्त होता है। तो ये थे प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर का आता है, कितने प्रश्न आते हैं, आपको संपूर्ण प्रश्न की जानकारी करवाई। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और कोई पेपर की जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। गिरी जी 980। जय हिंद, जय भारत।